नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आपका संवाददाता दिनेश कुमार। राजस्थान की धरती से जुड़ी हर बड़ी हलचल लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश के खेलकूद जगत की बड़ी अपडेट्स की, साथ ही जानेंगे भर्ती और जॉब से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके भविष्य के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार की ओर से आम जनता के लिए की गई नई घोषणाओं पर भी रहेगी हमारी पैनी नजर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे राजस्थान की आज की 25 बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,150 रुपए प्रतिमाह कर दिया है। इसे चरणबद्ध तरीके से 1,500 रुपए तक ले जाने का लक्ष्य है, जिससे प्रदेश के लाखों बुजुर्गों और विधवाओं को सहारा मिलेगा। बजट घोषणा के अनुरूप सरकार ने प्रदेश में 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर पद भरे जाएंगे, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में आज कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है। फतेहपुर और चूरू में तापमान 0 के करीब दर्ज किया गया। कोहरे के कारण सुबह के समय दृश्यता बहुत कम रही। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत अब कैशलेस इलाज की सीमा बढ़ाई गई है। नए निजी अस्पतालों को भी पैनल में जोड़ा गया, ताकि ग्रामीणों को इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर न काटने पड़े। गुड गवर्नेंस सप्ताह के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। यहां पेंशनर्स अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आसानी से जमा करवा सकते हैं। आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड ने आगामी शिक्षक भर्तियों का कैलेंडर जारी करने की पूरी तैयारी कर ली है। रिक्त पदों की गणना पूरी हो चुकी है और जनवरी में बड़ी विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है। राजस्थान सरकार की लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों के जन्म पर 2 लाख की सेविंग बॉन्ड दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य लिंगानुपात में सुधार और बेटियों की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना है। मौसम विभाग ने आगामी 26 और 27 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हल्की बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। किसानों को पाले से फसल बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राजस्थान के 18,500 लाभार्थियों को आवास की नई किस्त के रूप में 100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिससे लाभार्थी अपने पक्के घर का निर्माण कार्य जल्द पूरा कर नए साल में प्रवेश कर सकेंगे। युवा उद्यमी योजना के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 8% ब्याज की सब्सिडी दे रही है। इस योजना का लाभ उठाकर युवा अपनी स्टार्टअप्स यूनिट स्थापित कर रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा। जयपुर मेट्रो विस्तार के अगले फेज के रूट के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। जल्द ही शहर के अन्य हिस्सों को जोड़ने के लिए निर्माण कार्य शुरू होगा। क्रिसमस के अवसर पर आज पूरे प्रदेश के चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाएं हुई। पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण होटलों में खासी रौनक देखी जा रही है। आज भीलवाड़ा और राजसमंद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी खनन में लगे दर्जनों ट्रक और ट्रॉलियों को जब्त किया। अजमेर और कोटा में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को मार्च 2026 तक पूरा करने के लिए अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिए हैं। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी का शिकार होने पर नागरिक 1930 पर कॉल करें। राजस्थान पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में करोड़ों रुपए की ठगी को समय पर ब्लॉक करने में सफलता पाई है। आज सुशासन दिवस पर सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और कार्य पारदर्शिता की शपथ ली गई। सीएम ने जन सुनवाई के माध्यम से सीधे संवाद किया। सांबर झील पक्षी सुरक्षा के तहत सर्दियों में आने वाले प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए वन विभाग ने एहतियाती कदम उठाए हैं। झील क्षेत्र में 24 घंटे गश्त की जा रही है। राज्य के सभी स्कूलों में आज शीतकालीन अवकाश शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को कड़ाई से नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिलावटी पनीर और घी बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और साथ ही सैंपल लेकर लैब भेजे गए। क्रिसमस और न्यू ईयर के अवसर पर जैसलमेर के धोरों में सेनानियों का जमावड़ा देखा गया। बॉर्डर टूरिज्म के तहत तनोट माता मंदिर में भी भारी भीड़ देखी गई। बीकानेर में नए सोलर पार्क स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश का नेतृत्व करेगा। ग्रामीण सड़क सुधार के लिए डामरीकरण के लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए पीडब्ल्यूडी ने विशेष बजट जारी किया है, जिससे ग्रामीण सड़कों का संपर्क सुधरेगा। गायों और भैंसों को मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए विभाग ने मुफ्त टीकाकरण शिविर आयोजित किए हैं। पशुपालकों से सहयोग की अपील की है। परकोटे की खूबसूरती निखारने और विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग ने नई गाइडलाइंस और हेरिटेज वॉक रूट जारी किए हैं। प्रदेश की 80% ग्राम सेवा सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है। अब किसानों को ऋण लेने में कागज रहित प्रक्रिया का लाभ मिलेगा।
पे एंड प्ले स्कीम के तहत राजस्थान के स्टेडियमों में खिलाड़ियों के लिए नई फीस संरचना लागू की गई। उभरते खिलाड़ियों को रियायती दरों पर अभ्यास की सुविधा मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन फ्लश आउट चला रखा है। बड़ी मात्रा में डोडा पोस्ट बरामद किया गया। जयपुर के नगर निगम ने कचरा संग्रहण के लिए नए हाइड्रोलिक वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है, जिससे सफाई व्यवस्था और बेहतर होगी। इन्वेस्ट राजस्थान 2026 के तहत आगामी समिट के लिए बड़े औद्योगिक घरानों के साथ MOU साइन कर दिए गए हैं। इससे प्रदेश में भारी निवेश की उम्मीद है। घने कोहरे के कारण जयपुर से दिल्ली और जयपुर से बीकानेर मार्ग पर रोडवेज बसों का संचालन प्रभावित हुआ। यात्रियों को समय देखकर निकलने की सलाह दी गई। अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत आज प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। यात्रियों के लिए वेटिंग हॉल और फूड कोर्ट का विस्तार होगा। पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता और पुनर्वास के लिए सरकार विशेष कैंप लगाकर पट्टे वितरित कर रही है। महिला सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए मॉल और सिनेमाघरों के बाहर महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती बढ़ाई गई। मंचलों पर नजर रखने के लिए सादा वर्दी में भी जवान तैनात हैं। जोधपुर विश्वविद्यालय में गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार ने मध्यस्थता शुरू की है। छात्र हितों और प्रशासनिक व्यवस्था पर चर्चा जारी है। हर घर नल योजना की धीमी गति पर PHED के उच्च अधिकारियों ने नाराजगी जताई और ठेकेदारों को समय सीमा में काम पूरा करने को कहा। सरकारी स्कूलों के कायाकल्प के लिए CSR फंड से स्मार्ट बोर्ड और कंप्यूटर लैब स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। रबी फसल की सिंचाई के लिए किसानों को रात के बजाय दिन के ब्लॉक में बिजली देने की योजना पर विचार चल रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में राजस्थान के हस्तशिल्पियों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। ब्लू पॉटरी और मोजड़ी की विदेशों में भी मांग बढ़ी। रणथंभौर और सरिस्का में बाघों की सुरक्षा के लिए AI आधारित थर्मल कैमरों का ट्रायल सफल रहा। वन विभाग का दावा है कि इससे शिकार को रोकने में मदद मिलेगी। जयपुर के जौहरी बाजार और बापू बाजार में पार्किंग समस्या हल करने के लिए नई अंडरग्राउंड पार्किंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। झीलों की नगरी उदयपुर में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट और स्पीड लिमिट के लिए नियम सख्त किए गए, जहां बिना जैकेट बोटिंग पर प्रतिबंध लगाया गया। खादी उत्पादों पर विशेष छूट के साथ जयपुर में प्रदर्शनी चल रही है। स्थानीय बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी संख्या में लोग खरीदारी कर रहे हैं। सर्दी में हीटर और शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग की घटनाओं को देखते हुए फायर ब्रिगेड ने सभी व्यावसायिक भवनों का फायर ऑडिट शुरू किया। प्रदेश के हर ब्लॉक में आयुर्वेद केंद्र खोलने के लक्ष्य के तहत नए चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जयपुर दिल्ली डबल डेकर और शताब्दी एक्सप्रेस कोहरे के कारण आज 2 से 3 घंटे देरी से पहुंची, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। आगामी बजट सत्र के लिए विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं से जुड़े सवाल जमा करने शुरू कर दिए हैं, जिनमें शिक्षा और स्वास्थ्य मुख्य मुद्दे हैं। शहरों की दीवारों पर लगे अवैध पोस्टरों और होर्डिंग्स को हटाने के लिए नगर विकास न्यास ने विशेष अभियान चलाया। स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को ऑनलाइन मार्केट प्लेक्स पर बेचने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की गई। सर्दी और कोहरे के दौरान रैन बसेरों की व्यवस्था पुख्ता करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को औचक निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। नए साल के जश्न के नाम पर हुड़दंग मचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।